हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन। आप सभी बच्चों को इंतज़ार था आरआई भोपाल में आईटीईपी बीएड के रजिस्ट्रेशन कब ओपन होंगे। सो रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात कर लेते हैं, फिर हम लोग डिटेल में इस प्रॉस्पेक्टस को समझेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने की फ़ीस जो है वो 500 रुपीज़ लग रही है और ये रजिस्ट्रेशन चलने वाले हैं 21 से 28 अगस्त तक। ये तो दो मेजर चीज़ें जो आपको जानना बहुत ज़रूरी रहती है। 500 रुपीज़ फ़ीस है। 21 से 28 अगस्त तक ये रजिस्ट्रेशन चलेंगे। बीए बीएड और बीएससी बीएड वाले बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में डिटेल में क्या बताया है। तो सबसे पहले इन्होंने काउंसलिंग लिंक दे दी है। फिर कहा है कि आप जब रजिस्ट्रेशन कर देंगे उसके बाद आपकी स्क्रूटनिंग होगी स्कोर के बेसिस पर एंड आपको एडमिशन दिया जाएगा। सेकेंडरी लेवल का बीए और बीएससी बीएड ये करवा रहे हैं और बीएससी वालों को ये 5 डिसिप्लिन में मेजर सब्जेक्ट दे रहे हैं। तो वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जूलॉजी एंड बॉटनी। तो जो सब्जेक्ट आपके 12th में थे, जो आपने एनसीईटी में लिए थे, वही आप एज अ मेजर और माइनर चूज़ कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर क्लियरली लिखा है। तो अगर आपकी 12th में साइंस स्ट्रीम थी, एनसीईटी में भी आपने सेम कॉम्बिनेशन लिया है, सो यू आर एलिजिबल टू गेट एडमिशन इन बीएससी बीएड एट आरआई भोपाल। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा है दैट यू मस्ट हैव अपीयर एनी ऑफ द 3 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी। जैसा हमने कहा 50% मार्क्स 12th में आपके सिक्योर होने चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये बताइए कि आपको 7 सब्जेक्ट्स में अपीयर होना ज़रूरी था। तो वो बच्चे जिन्होंने एक भी सेक्शन अगर छोड़ दिया था तो उनके लिए यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ क्लियरली कहा गया है इफ़ अ कैंडिडेट इज एब्सेंट इन एनसीईटी टेस्ट ऑफ एनी 7 सब्जेक्ट द कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन। तो हर एक सेक्शन अटेम्प्टेड होना ज़रूरी है। अच्छा, इन्हीं मेजर में से एक आपको एडमिशन के टाइम पर माइनर भी चूज़ करना है, ठीक है। तो अगर आप चाह रहे थे कि लैंग्वेज ले लें, इंग्लिश माइनर ले लें, हिंदी माइनर ले लें, तो वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। फिर एसबीआई कलेक्ट के थ्रू आपको सबसे पहले पेमेंट करना है, देन उसकी फ़ोटो खींच लेनी है पेमेंट स्लिप की और अपलोड करना है पोर्टल पर। देन आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट फॉर बीएससी बीएड इन्होंने बताया है 100 है, जो कि 5 डिसिप्लिन में बट जाएगी। 5 जो ये मेजर दे रहे हैं उनमें ये 100 सीट बट जाएगी। फिर वो जो 100 सीट बटेगी उसके ऊपर कैटेगरीज और तमाम तरह के कोटा लगने वाले हैं। फिर बात करते हैं बीए बीएड सेकेंडरी लेवल की। तो देखिए यहाँ पर कितने सब्जेक्ट्स दे रहे हैं ये, लगभग आप देख सकते हैं 9 डिसिप्लिन, 9 सब्जेक्ट्स में ये मेजर दे रहे हैं। इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, उर्दू, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स में ये मेजर दे रहे हैं, ठीक है। द स्टूडेंट देखो, अ स्टूडेंट विल बी अलॉटेड वन ऑफ द अबव डिसिप्लिनरी मेजर बेस्ड ऑन हिज और हर स्कोर इन नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दैट इज एनसीईटी। तो एनसीईटी में इन सब्जेक्ट में आपका क्या स्कोर है इसके अकॉर्डिंग आपको असाइन किए जाएंगे। अगर आपने 12th पास की है, ऑब्वियसली बातें की होगी, 12th पास जो आपने की है उसमें अगर ये कॉम्बिनेशन है सो यू आर एलिजिबल। सो आपके 12th में ये इनमें से कोई सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आपको मेजर करना है और वो आपके एनसीईटी में भी होना चाहिए। दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। 12th में भी वो सब्जेक्ट हो, एनसीईटी में भी वो सब्जेक्ट हो। 50% से आपको पास करना ज़रूरी है एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द 7 सेक्शन। सभी 7 पेपर्स में आपको प्रेजेंट होना ज़रूरी था। चारों सेक्शन आपको अटेम्प्ट करने थे, यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है, ठीक। ओके, नाउ काउंसलिंग कहाँ होगी? वहीं आपके आरआई भोपाल में होगी और ड्यूअल मेजर डिग्री है तो आपको मेजर और माइनर इन्हीं में से, इन्हीं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में से चूज़ करने हैं। बीए वालों के लिए भी 21 से 28 अगस्त तक एडमिशन होंगे, रजिस्ट्रेशन होंगे। देन उसके बाद 500 रुपीज़ लगेंगे। उसके बाद स्कोर के बेसिस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। बाकी पूरा प्रोसीजर यहाँ दिया है किस तरह से आपको पेमेंट करना है। 50 सीट यहाँ पर है आरआई भोपाल में, ठीक है। फिर उन्होंने आरआई भोपाल के बारे में बताया है, नेक एक्रीडेटेड है, A++ इंस्टीट्यूट है एंड प्रोग्राम के बारे में बताया है, वही तमाम जानकारी यहाँ पर दी हुई है।
एंड उसके बाद एडमिशन टू द प्रोग्राम, यहाँ पर सीट का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। जैसे फिजिक्स के लिए जनरल की 9 सीट है, ओबीसी के लिए 5, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट है। पीडब्ल्यूडी का जो है कोटा थ्रू आउट द कैटेगरी दिया जाएगा, मतलब अगर जनरल कैटेगरी का भी कोई पीडब्ल्यूडी है तो 5% कोटा उधर चला जाएगा, इस तरह से है यहाँ, ठीक है। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स आर एलिजिबल अगेंस्ट द सीट, तो 5% का हॉरिजॉन्टल कोटा हर एक कैटेगरी में मिलेगा, किसी भी कैटेगरी का पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट आता है तो, राइट। सो 9 जनरल के लिए है हर एक कैटेगरी में, ओबीसी के लिए 5 है, एससी के लिए 3 है, एसटी में कहीं कहीं पर थोड़ा सा डिफरेंस है, आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ओके, सो 20 सीट्स फॉर ईच मेजर सब्जेक्ट सच एज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी एंड बॉटनी एंड बीएससी बीएड। सो 20-20 करके इन्होंने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। बस यही है, 5 2 ज़ा 10 मतलब 100 हो जाएगा यहाँ पर, 25 ज़ा 100। ओके, नाउ बात कर लेते हैं बीए वालों की। तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि 50 सीट्स है बीए के लिए, सो इनमें कम सीटें अलॉट होगी। तो जनरल कैटेगरी के लिए टोटल 22 सीट है अलग अलग डिसिप्लिन में, ओके। ओबीसी के लिए 13 सीट है और एससी के लिए 6 और 4 एंड देन ईडब्ल्यूएस के लिए 5 और फिर 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इन पीडब्ल्यूडी, राइट। ओके, देन सेम प्रोसीजर है, आपको बताया गया है एलिजिबिलिटी एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन, जिस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं। जो मेन चीज़ ये है कि एनसीईटी में भी वही सब्जेक्ट हो और 12th में भी वही सब्जेक्ट हो, चाहे आप बीए हो या फिर आप बीए के लिए एडमिशन ले रहे हो या आप बीएससी के लिए एडमिशन ले रहे हो, ठीक। ओके, नाउ उसके बाद रिजर्वेशन ऑफ सीट का वही जो बेसिक आपका क्राइटेरिया रहता है वही दिया हुआ है। अ कैंडिडेट शुड हैव अपीयर्ड इन 12th एग्जामिनेशन फॉर फर्स्ट टाइम इन आइदर 22, 23, 24। तो अगर आप 2022, 23 और 24 में आपने 12th अपीयर किया था, देन यू आर एलिजिबल टू गेट दिस to get the admission in RIE Bhopal, okay, right. The candidate who have passed class 12th in any stream discipline are eligible to apply for BA BEd। मतलब आपका 12th में ये क्रॉस स्ट्रीम अलाउ कर रहे हैं, डायरेक्ट बोल रहे हैं कि हम क्रॉस स्ट्रीम अलाउ कर रहे हैं, मतलब कि साइंस बैकग्राउंड के भले आप रहे हो, कॉमर्स के आप रहे हो, अगर आपको बीए में एडमिशन चाहिए सो यू कैन टेक द एडमिशन इन बीएड। हाउएवर दे मस्ट हैव अपीयर फॉर द टेस्ट इन एनी वन अमंग द फॉलोइंग, सो इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, उर्दू, पॉलिटिकल साइंस। तो ये कह रहे हैं कि भले ही आपका 12th किसी भी सब्जेक्ट में हो, बीए बीएड अगर आपको RIE भोपाल से करना है सो यू मस्ट हैव दैट सब्जेक्ट इन योर NCET एग्ज़ाम। सो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो है जो लैंग्वेज की तरफ जाते हैं तो उनके पास हिंदी और इंग्लिश रहता ही है, ठीक है। बट यहाँ पर मेंशन है एक चीज़ और, एज द डोमेन सब्जेक्ट इन द NCET कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक। Okay, so proof of having class 12th and having secured requisite mark must be submitted at the time of submitting the application. Original document must be furnished to the institute at the time of admission. So original document आपको लेकर के जाना है। Okay, so the candidate satisfying above eligibility and minimum educational qualification are and other necessary requirement based on the NCET score, seat will be allotted without any additional interview or written test. Okay, so आपका NCET score plus score of the major subject opted by the candidate while applying for the एडमिशन। सो आपका NCET टोटल स्कोर क्या है प्लस आप जो मेजर चाह रहे हैं उसमें आपका स्कोर क्या है, ये बेसिक क्राइटेरिया रहने वाला है आपके एडमिशन का, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन प्रोसीजर यहाँ पर बताया गया है। एप्लीकेशन प्रोसीजर में आपको सबसे पहले बीए हो या बीएड, बीएससी बीएड हो या बीए बीएड हो, आपको पहले फ़ीस पे करनी है। जिन कैंडिडेट्स ने NCET एग्ज़ाम दिया था,
right? Only the candidate of NCT 2024 result list will be eligible for applying for the admission. Only one duly completed application form should be submitted. So एक person एक ही form submit कर सकता है. The candidate are requested to verify the detail on the portal before to start the admission process and contact RI भोपाल via दिस ईमेल. सो आपको अपनी प्रोफाइल कंफर्म करनी है. हो सकता है बैक एंड से इनके पास डाटा हो. आप जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म डालेंगे एनसीईटी का, आपकी प्रोफाइल हो सकता है सामने आ जाए, या आप करके देखेंगे समझ में आएगा. तो मैच करना है आपको कि सारी चीज़ें मैच हो रही हैं या नहीं, एंड देन अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इस ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. Okay, so based on the required test paper, domain specific subject, and candidate can apply one or more disciplinary major under BSc B.Ed program और BA B.Ed program cover under that test. So एक ही फॉर्म भरना है. हो सकता है आपको एक से ज़्यादा मेजर डिसिप्लिन में अप्लाई करने का एक ही फॉर्म में मौका दिया जाएगा. ओके, so paper subject to the fulfillment of minimum educational qualification of RI Bhopal, all disciplinary major to which the candidate is seeking admission must be selected. तो हर वो मेजर सब्जेक्ट जिसमें आप एडमिशन चाह रहे हैं आपको सिलेक्ट करना है इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस. प्रेफरेंस के ऑर्डर में सेलेक्ट करना है. ऐसा नहीं कि कुछ भी आप कर दें. अगर आपको जूलॉजी चाहिए तो पहले जूलॉजी रखना है, फिर आपको बॉटनी रखना है, फिर आपको केमिस्ट्री रखना है. ठीक है, दैट इज अप टू यू कि आपको क्या प्रेफरेंस में रखना है. द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू चेंज देयर चॉइसेस एज द प्रेफरेंस आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन. सो एप्लीकेशन सबमिशन के बाद जो है इसे चेंज नहीं करने दिया जाएगा. नाउ एडमिशन प्रोसीजर क्या बताया. द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द ऑनलाइन फॉर्म बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सीट. ये सारी वहाँ पर इंफॉर्मेशन रहेगी, आपको सिलेक्ट करना है. मेरिट लिस्ट बनेगी, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर आएगी. द प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फर्स्ट काउंसलिंग में जो है अमाउंट पे करेंगे, तभी जा कर के उनकी सीट जो है लॉक होगी. फिर जो वैकेंट सीट रहेगी वो सेकेंड काउंसलिंग में होगी. ओके, द कैंडिडेट फॉर द फी पेमेंट सेंडिंग द रिसिप्ट. राइट, सब प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट, फिर सेकेंड काउंसलिंग होगी इसी तरह से. नाउ अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है. इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म नहीं लिया जाएगा. एप्लीकेंट हु नॉट अलॉटेड सीट इन राउंड मे गेट सीट अलॉटेड इन द सब्सिक्वेंट राउंड. तो अगर पहली काउंसलिंग में आपको सीट अलॉट नहीं हुई है तो हो सकता है सेकेंड में आपको अलाउ हो जाए. एप्लीकेंट्स हु फेल टू एक्सेप्ट सीट ऑफर्ड एट एनी स्टेज विल नॉट बी कंसिडर्ड फर्दर इन द एडमिशन प्रोसेस. बट अगर आपको सीट ऑफर कर दी गई और आपने उसे छोड़ दिया तो फिर अगले राउंड में नहीं मिलेगी. ठीक है, अगर पहले राउंड में आपका नाम आया ही नहीं तो हो सकता है सेकंड राउंड में आ जाए. बट एक राउंड में आ गया, आपने छोड़ दिया, तो फिर आप सोचो सेकंड राउंड में मिलेगा, तो ऐसा नहीं है. लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ फी फॉर द सीट अलॉटमेंट इन ईच राउंड कैन नॉट बी रिलैक्सड इन एनी केस. अगर आप फ़ी के लिए बोलें कि आपको बोला जाए कि फ़ी पे करो, आपकी सीट लॉक करो, आप कहते हैं कि मुझे थोड़ा समय दे दो, तो वो कंसीडर ये नहीं करेंगे. नो फर्दर कॉरस्पॉन्डेंस विल बी entertained. Okay, so candidate should note that being NCET result list neither guarantees nor provide automatic entitlement of the admission. So वो ये कह रहे हैं कि खाली NCET का रिजल्ट आने से आपका एडमिशन नहीं माना जाता है. डेडलाइंस आपको फॉलो करनी है, ऐसी सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं. फ़ी पेमेंट करने का भी इन्होंने यहाँ पर प्रोसीजर बताया हुआ है. और फाइनली इन्होंने लास्ट में यहाँ पर सारी चीज़ों को समराइज़ कर दिया है. ड्यूअल मेजर डिग्री 12+2 आपका होना चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन में. NCET और 12th दोनों में साइंस वालों के सब्जेक्ट सेम होने चाहिए. BA B.Ed वालों के लिए 10+2 में कोई सा भी स्ट्रीम से आप हो, बट यू मस्ट हैव द मेजर सब्जेक्ट इन योर NCET एग्ज़ाम, है ना. तो 12th आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो, BA B.Ed में एडमिशन मिल जाएगा, बट जिस भी सब्जेक्ट को आप मेजर चाहते हैं वो आपका NCET एग्ज़ाम में होना चाहिए. राइट, सो और फिर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर. आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर वोटर आईडी कार्ड, कुछ भी आप जो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय लगाया था, है ना, मोस्ट प्रोबेबली वही यूज़ करें. आपका नाम मैच करना चाहिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में. 12th का आपका सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट, अंडरटेकिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन NCET का आपका जो स्कोर कार्ड है वो लगेगा.
OBC, SC ST, PWD, है ना, जितने भी तरह के होते हैं, और कॉपी ऑफ पेमेंट ऑफ 500 रुपीज़ ये आपको अपलोड करने पड़ेंगे पोर्टल पर। ये अंडरटेकिंग दिया हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर फीस बताई गई है, फीस है हॉस्टलर्स के लिए 24,000, BSc BA B.Ed वालों के लिए, ओके। सेमेस्टर वाइज है ये। ईयरली फीस, ओके, सेमेस्टर वाइज फीस, ईयरली फीस 24,000, ओके। ईयरली देखते हैं, और फर्स्ट सेमेस्टर में क्या लगेगी वो यहाँ पर दिया हुआ है, ओके। सो फर्स्ट सेमेस्टर में फ़ीस ज़्यादा लगती है, सेकंड सेमेस्टर में फ़ीस ज़्यादा नहीं लगती है, ठीक है। यहाँ पर जनरल वालों के लिए जो नॉन हॉस्टलर्स हैं 13,500 समथिंग है। हॉस्टलर जो SC ST से PWD से आते हैं 19,554 45 रुपये, सॉरी। और नॉन हॉस्टलर्स के लिए 8,545। ये आप देख सकते हैं कैसे पे करना है, यहाँ पर दिया हुआ है, कॉलेज का पता दिया हुआ है। कोई भी दिक्कत है तो आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग विल बी हेल्ड ऑन 30th 9:30 इन गूगल मीट। गूगल मीट पर ये ऑनलाइन काउंसलिंग करेंगे। दे विल शेयर यू लिंक ऑन योर email ID और दे विल SMS यू, ठीक है। तो 30 तारीख को, 30 नो को अभी बहुत टाइम है उसमें, ठीक है, तब ये ऑनलाइन काउंसलिंग होगी आपकी। ओके, नाउ द कैंडिडेट इन्फॉर्म्ड रेडी फॉर काउंसलिंग एज पर द टाइम अलॉटेड हिम और हर। तो वो आपको फ़ोन पर बता देंगे कि भाई आपको गूगल लिंक आई है, आपको ज्वाइन करना है, कितनी बजे ज्वाइन करना है, ठीक। ये अगेन लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट इन्होंने दी है। NCET स्कोर कार्ड, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, डोमिसाइल इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, कंडक्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ 10th 12th, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद सिग्नेचर, स्कैन कॉपी ऑफ फील्ड अंडरटेकिंग विद सिग्नेचर। अब इसमें से ये मत पूछना कोई भी कि इनमें से ये ना दे तो चलेगा क्या, सब कुछ देना ज़रूरी है, ओके। चलिए, तो फिर तैयारी कीजिए, फॉर्म भरिए इसको, है ना। सबसे पहले पेमेंट करना है, देन फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।